पीड़िता से इसकी मुलाकात होती और पीड़िता इससे कुछ समस्याओं पर समाधान चाहती है। उसके लिए ये बुला के ले जाता है, उस कहता है कि गोलगड्डा आओ। एक होटल में जाता है, वहाँ इसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है। मौलानाओं की ये कैसी गंदी हरकत, मासूम बच्ची के साथ किया ये कैसा दुष्कर्म। धर्म की आड़ में मौलानाओं की बढ़ती मनमानी, मुस्लिम युवकों ने उतार दी मौलानाओं की हेकड़ी सारी। दोस्तों, देश में ऐसे कई लोग हैं जिनको देखकर इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने बड़े पापी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनकी असलियत जानेंगे तो मालूम होगा कि इन लोगों का असली चेहरा क्या है। जी हाँ, मौलानाओं को इस्लाम में बहुत मान सम्मान दिया जाता है और इन्हीं मौलानाओं के फतवे हर मुसलमान शौक से कबूल भी करते हैं। लेकिन जब ये धर्म के ठेकेदार मासूमों की इज्जत के दुश्मन बन जाते हैं तो फिर इंसान कहां जाए और किसके पास अपनी मुश्किलें कहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मौलाना की गंदी हरकत के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे धर्म के नाम पर ये मौलाना मासूमों के साथ खेल रहे हैं, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पहला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां एक मौलाना ने 14 साल की एक मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत की, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। जी हां दोस्तों, कानपुर का एक मौलाना पिछले 4 महीने से 14 साल की बच्ची के साथ बुरा काम कर रहा था। मौलाना उसे खाने पीने की चीजों का लालच देकर अपने घर बुलाता और उसके साथ गलत हरकतें करता, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई। अब मौलाना को इस बात का जब पता चला तो उसने नाबालिग बच्ची को प्रेगनेंसी गिराने के लिए दवाई खिलाई। इससे उस बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हॉस्पिटल जाकर उस बच्ची के माँ बाप को जब मौलाना के इस कांड के बारे में पता चला, लड़की के माँ बाप ने उस मौलाना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। दोस्तों, कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के रहने वाले गरीब परिवार से ताल्लुक रखती इस बच्ची के साथ क्या ज्यादती हुई है वो आगे हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसके माता पिता नौबस्ता में मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं। उन्हीं के घर के सामने मौलाना सोनू हफीज मस्जिद में मौलाना है। मौलाना की इस हरकत पर जब माँ बाप ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने बच्ची सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे दी। लेकिन फिर बच्ची की प्रेगनेंसी की वजह से उस मौलाना की सारी पोल खुल गई। नाबालिग लड़की की हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिलहाल आरोपी मौलाना को पुलिस ने धर दबोचा और बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोस्तों, किसी मौलाना का ये पहला मामला नहीं है। देश के कोने कोने में ऐसी खबरें आ रही हैं, न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बनती हुई हैं। बिहार के दरभंगा में भी एक ऐसे मौलाना की ऐसी घिनौनी हरकत सामने आई थी, जहां सखतपुर थाना क्षेत्र में एक वृद्ध मौलाना जो पहले से 3 शादियां कर चुका था, वो 4थी शादी करने के लिए किसी मासूम को अपने चंगुल में फंसाने के सारे मंसूबे बना चुका था। उस महिला को ताबीज पहनाकर और लड्डू खिलाकर अपने वश में करने के बाद उस महिला के साथ यौन शोषण किया और उसको जगह जगह बुलाने लगा। आपको बता दें कि वो महिला तलाकशुदा थी, लेकिन मौलाना की 3 शादियों के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस नीच हरकत करने वाले मौलाना के रिश्ते में उस महिला का चचेरा भाई भी लगता था। रिश्ते को तार तार करता ये मौलाना शादी का वादा करके महिलाओं को अपने जाल में फांसता और फिर उनके साथ यौन शोषण करता। इस 4थी महिला के साथ भी उसने यही किया। उसके बेटे को अपने नाम देने की शर्त पर उस मौलाना ने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो जाती है। जब ये बात मौलाना मोहम्मद रुस्तम को मालूम हुई तो उसने एक महिला कुरैशी खातून की मदद से उस महिला का गर्भपात की दवा खिला दी, लेकिन उन दवाओं के असर से उस महिला की हालत बिगड़ गई, जिस वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पूरी घटना साल 2022 के मई महीने की थी, लेकिन मामले को दबाने के लिए गांव की पंचायत ने खुद ही फैसला कर लिया और आरोपित मौलवी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया और वार्ड सदस्य ने पीड़िता को 4,000, उसके पिता को 8,000 देकर मुंह बंद रखने की धमकी दी। लेकिन पीड़िता के घर वालों ने पंचायत का यह फैसला नहीं माना और पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। जिस मौलाना ने यह दुष्कर्म किया था वो पहले से ही 3 शादियां कर चुका था, लेकिन उसकी गंदी हरकत की वजह से उसकी तीनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थी। बीच वाली पत्नी ने उसकी करतूत से तंग आकर उसे छोड़ दिया था। पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी और तीसरी पत्नी उसके साथ बनारस में रहती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आरोपित मौलाना ने अपनी तीसरी पत्नी की पहले पति से जो बेटी यानी कि अपनी सौतेली बेटी के साथ भी बनारस में गलत हरकत की थी, जिसके बाद उसकी तीसरी पत्नी भी उससे अलग रहने लगी थी। दोस्तों, मौलानाओं की मनमानियों के किस्से भी बहुत मशहूर हैं। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी के मेरठ में एक मामला सामने आया, जहां मौलाना ने डीजे बजाने पर निकाह न करवाने की धमकी दे डाली। जी हां, यह अजीब सा मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब मौलानाओं ने एक फतवा निकालते हुए ऐलान किया था कि अगर किसी भी बारात में डीजे बजाया गया तो
निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि अगर कोई परिवार शादी में डीजे बजाने से परहेज नहीं करेगा तो कोई भी मौलाना उनके घर जाकर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। दोस्तों, मौलानाओं के इस अटपटे फरमान के बाद मुस्लिम समुदाय दो गिटों में बंट गया। कुछ लोगों ने मौलानाओं की जमकर तारीफ की क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि इस्लाम में शादी समारोह में गाजे बाजे नाच गाने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अमेठी के मौलानाओं ने मिलकर भी ऐसा ही फरमान जारी किया था। उनका कहना था कि इस्लाम में निकाह को आसान बनाया गया है, लेकिन लोग लाखों रुपए सिर्फ डीजे बजवाने में खर्च कर देते हैं। इस्लाम में नाच गाने की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में इसे सरासर हराम माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बारात में डीजे बजने की वजह से यूपी के कैराना में एक मौलाना ने निकाह नहीं पढ़ाया था। निकाह गांव के कुछ लोगों ने जब मौलाना को समझाया और डीजे न बजाने का आश्वासन दिया तो निकाह पढ़ा दिया गया। मौलाना के इस रवैये की वजह से अक्सर ही मुस्लिम युवक उन पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि शादी समारोह में डीजे बजाना या ना बजाना किसी का भी निजी मामला है और कोई इसमें रुकावट नहीं कर सकता। मुस्लिम युवक ये दलील देते हैं कि धर्म के ठेकेदार या मौलाना दहेज जैसी कुप्रथा पर भी कोई फटका क्यों नहीं लगाते, क्यों दहेज लेने वाले और देने वालों के घरों पर निकाह पढ़ाते थे। दोस्तों, मुस्लिम युवक ये मानते हैं कि शायद में नाच गाना करना हर किसी की आज़ादी का अधिकार है। कोई भी शख्स अपनी शादी में क्या करना चाहता है क्या नहीं, यह लोगों का निजी मामला है, इसमें किसी को भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। मौलानाओं को इस फरमान पर अमरोहा के रहने वाले उमर खया चौधरी का कहना है कि शादी जिंदगी का एक ऐसा सुनहरा पल है जो एक बार होता है और यह खुशी का मौका है। अगर इस मौके पर कोई थोड़ा बहुत डीजे पर नाच गाना करना चाहता है तो गलत बात नहीं। मौलानाओं को दहेज जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने की ज्यादा जरूरत है, डीजे पर नहीं। लेकिन कुछ ऐसे युवक भी हैं जो मौलानाओं के इस फतवे को सही मानते हैं और उनका कहना है कि इस्लाम में नाच गाना बिल्कुल हराम है और इस में किसी तरह की नाच गाने की बात नहीं होनी चाहिए और किसी तरह की पैरवी नहीं की जा सकती। शादी को सादगी के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, मौलानाओं के ये फतवे वक्त बेवक्त आते ही रहते हैं, लेकिन जिनमें से ज्यादातर बेतुके ही लगते हैं। कभी कोई फतवे ऐसे मौलवियों पर क्यों नहीं लगाया जाता जो मासूमों को झांसे में फंसाकर गलत काम करते हैं। रही बात इस्लाम में नाच गाने को हराम कहने की, तो ये एक धार्मिक मामला है और धर्म किसी भी शख्स का निजी मामला होता है, इसलिए इसमें किसी को भी दखल देने की कोई जरूरत नहीं। मौलानाओं के इन बेतुके फतवों के बारे में क्या आप कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।